जय हिंद दोस्तों आप सबके मन मस्तिष्क में एक प्रश्न बार बार आता होगा कि हम देख रहे हैं कि चाइना और रशिया की बॉनहोमी बहुत ज़्यादा है। उसके बाद भी क्यों हिंदुस्तान रशिया के इतने नज़दीक जा रहा है। बहुत सारी चीज़ों में आप देखिए कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, जिसमें भारत अभी सदस्य है और शायद 2023 तक के सदस्य रहेगा, उसमें भी एक बॉनहोमी दिखती है, एक यूनिफाइड स्टैंड दिखता है। पुतिन साहब की जो यात्रा हुई थी वो भी एक तरह से आप ये कहो कि जो बाइडेन से मिलने वो गए थे जिनीवा, जो कि एक तीसरा देश था, ना कि यूएस की भूमि थी ना ही वो रशियन भूमि थी। एक तीसरे देश में जाकर दूसरे देश के नेता से मिले थे। लेकिन जब वो भारत आए मोदी जी से मिलने, तो द्विपक्षीय संबंध में जो दूसरा पार्टनर है इंडिया, उसकी भूमि पर थे। बहुत सारे जो थे वो आपस में एग्रीमेंट्स भी साइन हुए और एक बॉनहोमी वो भी दिखी। तो क्यों हिंदुस्तान रूस के इतने नज़दीक होता है, यहाँ तक कि काटसा सैंक्शन की जो अमेरिकन धमकी है उसको भी दरगुजर करके रशियन हथियार खरीदता है। तो मेरे हिसाब से इसके पीछे सीधी साधी नीति है और बहुत सही नीति है कि हम कम से कम अपने क्षेत्र विशेष में रशिया और चाइना को एकदम नज़दीक नहीं आने देंगे। जो गलती वेस्ट कर रहा है, कल जो वर्चुअल समिट हुआ शी जिनपिंग का और व्लादिमीर पुतिन का, उसमें जिस प्रकार की बॉनहोमी दोनों में दिखी, एक तरह से ये कहो कि एक तरफ आगे वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं कि किसी प्रकार का मिलिट्री एग्रीमेंट या मिलिट्री अलायंस उनके बीच में हो जाए। तो हिंदुस्तान कभी ये नहीं चाहेगा क्योंकि कि दोनों देश एक साथ आए कम से कम हमारी टेरिटरी में। और ये बात नहीं भूलना चाहिए कि रशिया भी हमारा एक तरह से जो इन्फ्लुएंस जोन में हम काम करते हैं वहाँ एक बड़ा प्लेयर है। क्योंकि अफगानिस्तान को आप देखिए, अफगानिस्तान में भारत के इंटरेस्ट हैं। जो कुछ भी बदलाव हुए हैं उसके बाद भी आपने देखा कि जब अभी एक विमान आया था जो अफगान एयरलाइंस का हिंदुस्तान, तो हमने वहाँ पर इसेंशियल मेडिसिन भर के भेजी। तो ये सब चीज़ें हैं और वहाँ पर उस क्षेत्र विशेष में जो रशिया है एक बड़ा प्लेयर है। तो हम कभी नहीं चाहेंगे कि चाइना और रशिया हमारे खिलाफ यूनिफाइड स्टैंड लें, चाहे वो स्टैंड यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में हो। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में आप देखिए कि कश्मीर का जब भी इश्यू आता है तो रशिया भारत के साथ खड़ा होता है, हालांकि चाइना अलग रहता है। तो वहां पर हम दोनों की बॉनहोमी को ब्रेक करने में कारगर और कामयाब साबित हुए हैं। अब ये बेवकूफ़ी जो है उन दोनों को मिलाने की एक तरह से वो वेस्ट कर रहा है, उसके परिणाम उसको भुगतने पड़ेंगे। कल की जो शिखर सम्मेलन हुआ शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन का, जो कि बेसिकली वर्चुअल समिट था, उसमें साफ साफ दिख रहा था कि दोनों किस प्रकार से एक तरह से सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, एक तरह के एक अलायंस की बात कर रहे हैं। वो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। हम एक चीज तो देख रहे हैं कि लगातार पैसिफिक वाला क्षेत्र जो है वहां पर इन दोनों का एक साथ, जिसको कहते हैं कन्वर्जेंस, दिखता है हमको। चाहे वो जापान के खिलाफ हो, चाहे वह दक्षिण कोरिया के खिलाफ हो, तो दोनों का एक साथ सामरिक संबंध हमको पैसिफिक में दिखता है। अब यही सामरिक संबंध हमको हो सकता है कि अनकरीब ही ईस्टर्न यूरोप में भी दिखे। हालांकि मुझे लगता है कि चाइना अभी तक इस तरह ज्यादा एग्रेशन ईस्टर्न यूरोप में इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि उसको वहां का एक्सपीरियंस नहीं है। जबकि रशिया की बात करें तो रशियन नेवी का लगभग 3 सेंचुरीज, लगभग ऑलमोस्ट 300 साल का पैसिफिक में एक्सपीरियंस है, तो वो वहां पर एग्रेशन दिखा पाता है। लेकिन मुझे लगता है कि ये आज नहीं तो कल होगा कि चाइना रशिया का समर्थन ईस्ट यूरोप में करेगा। हो सकता है कि अभी जो यूक्रेन में कुछ होता है तो वहां भी कोऑर्डिनेशन दिखे, और ताइवान में कुछ होता है तो भी यहाँ पर कोऑर्डिनेशन दिखे। और हो सकता है कि दोनों मूव एक साथ कोऑर्डिनेटेड हों। मैंने 5 जनवरी के लिए एक आर्टिकल लिखा है, उसमें मैंने लिखा है, यही चीज लिखी है कि आप समझिए कि जो अमेरिकन पॉलिसी से कितनी गलत तरफ जा रही है कि यदि एक साथ कोऑर्डिनेटेड मूव में एक तरफ हमला चाइना करता है ताइवान पर
और रशिया करता है यूक्रेन पर, तो अमेरिका क्या संभाल पाएगा दो फ्रंट को? तो वेस्ट ये गलती कर रहा है कि एक साथ दो फ्रंट खोल रहा है, लेकिन हिंदुस्तान वो गलती नहीं कर रहा। और हिंदुस्तान का सक्सेस रेट बहुत अच्छा रहा है। जब हमने देखा कि जब हमारी जो बॉर्डर पर चाइना के साथ स्कर्मिशेस हुई पीएलए के साथ गलवान में, तो हमको रशिया वेपन सप्लाई कर रहा था। जब चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ हमारे नेता, हमारे मिनिस्टर्स मिल रहे थे, तो वो मॉस्को पे में मुलाकात हो रही थी, तो उनका प्लेटफॉर्म पर भी बातचीत हो रही थी, हथियार भी उनसे ले रहे थे। और कुछ रिपोर्ट्स ऐसी भी थी कि S-400 मिसाइल सिस्टम की जो डिलीवरी डिले की गई चाइना को, वो हिंदुस्तान के वजह से की गई। जो पाकिस्तान ने कश्मीर के मुद्दे को बार बार चाइना के सपोर्ट से यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में उठाया, उसमें रशिया हमारे साथ खड़ा था, चाइना के अगेंस्ट गया, तो वहां पर हमारी बॉनहोमी रशिया के साथ दिखी। तो हम तो इन दोनों के बीच में एक तरह से डिवीजन करने में, या डिवीजन शब्द का उपयोग नहीं करूं तो दोनों शक्तियों को एक साथ जॉइंटली हमारे खिलाफ एक्ट करने से रोकने में कामयाब हो गए हैं। और ये बहुत अच्छी नीति है हिंदुस्तान की। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वेस्ट ये क्यों नहीं कर पा रहा, और क्यों वेस्ट और सैंक्शंस लगा लगा कर रशिया पर उसको चाइना के नजदीक ला रहा है। अंततोगत्वा ये वेस्ट को भारी पड़ेगा, लेकिन भारत की नीति बहुत सही जा रही है कूटनीतिक रूप से, कि हम कम से कम हमारे खिलाफ रशिया और चाइना को एक नहीं होने देंगे। और मुझे दिख रहा है कि हम उसमें कामयाब हो रहे हैं, कारगर जा रही है चीजें। जय हिंद, जय भारत। आपके कुछ कमेंट्स हो या आपके कुछ प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उत्तर देने का प्रयास अवश्य करूंगा।